जो आज हमें टॉपिक पढ़ना है वो क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ इर्रेशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन। एक इर्रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये हम आज का हमारा टॉपिक है। बहुत ध्यान से समझेंगे। पहले मैं रूट टू समझाता हूँ। बिल्कुल सबसे छोटा आपको जो इर्रेशनल पता है वो रूट टू आपको पता है। जैसे मतलब सबसे छोटा तो नहीं बोलूंगा, बट हाँ, जो आप ये बोल सकते हो नेचुरल नंबर है, जैसे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। उसमें अगर देखा जाए तो रूट टू सबसे छोटा एक इर्रेशनल नंबर है। ठीक है बेटा, तो रूट टू बनाएंगे हम। ठीक है, नंबर लाइन पे। ठीक है, रूट टू को रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे। तो फर्स्ट स्टेप आपने ये रूट टू देखा ना, तो आपने क्या किया मेरे को बताओ। एक राइट एंगल ट्राइंगल है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 90 डिग्री हो गया। अगर ये 1 यूनिट है और ये भी 1 यूनिट है, तो हाइपोटेन्यूज कितना होगा? ए बी कितना होगा? अगर ये दोनों ही 1 यूनिट है तो हाइपोटेन्यूज कितना होगा? सिंपल है, आप लोगों को ये पता है हाइपोटेन्यूज कैसे निकाला जाता है। परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, ये आपको पता है। परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, ये आपको पता है। अगर ये 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो टू वन वन का स्क्वायर तो 1 ही आएगा। ठीक है, तो 1 + 1 कितना हो गया? 2 इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो यहाँ से हाइपोटेन्यूज क्या आ गया? √2। तो आपको ये देखा कि हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी आ रही है? √2। मतलब ए बी जो है हमारा कितना है? √2 है। ए बी किसके बराबर है? √2 के बराबर है। तो इसको आपने ध्यान से सॉल्व किया। तो स्टेप 1 हमने यहाँ देखा, जो भी हमारा नंबर है उसको हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे √2 था तो मैंने 1 1 करके ब्रेक कर दिया। ठीक है, √2 था तो मैंने क्या करके किया? 1 1 करके ब्रेक कर दिया बेटा। सिमिलरली ऐसे और भी क्वेश्चन आएंगे, अभी हम सिर्फ √2 समझ रहे हैं। तो कंस्ट्रक्शन में क्या किया? पहला स्टेप, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ 1 यूनिट। अब 1 यूनिट का मतलब क्या है? यहाँ यूनिट का मतलब क्या है? आप 1 सेंटीमीटर ले सकते हो, आप 2 सेंटीमीटर ले सकते हो, पर आपके लिए 2 सेंटीमीटर 1 यूनिट है। आपने वहां डिफाइन किया 2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट। ठीक है, ठीक है, 2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट, यह आपने डिफाइंड किया। ठीक है, अगर आप डिफाइन नहीं कर रहे हो तो गलत हो जाएगा बेटा। 2 सेंटीमीटर 1 यूनिट है, ये आपने डिफाइन किया। तो 1 यूनिट की लेंथ बनाई, मान लो ये 1 यूनिट आ गया, और इसको नाम दे दिया ए बी। लाइन सेगमेंट है तो पर्टिकुलर कोई उसकी डायमेंशन होगी। ठीक है, तो ये 1 यूनिट हो गया। अब इस 1 यूनिट में क्या करा हमने? यहाँ बी से एक परपेंडिकुलर बनाया यूजिंग कंपस। तो आपको पता है 90 डिग्री बनाने का तरीका क्या होता है? ये हाफ, यहाँ से आपने एक आर्क मारा, यहाँ से एक आर्क, और ये ऐसे एक आर्क आई, और ये आपने इसको ड्रॉ किया। अब सेम जितनी लेंथ ए बी की है, क्योंकि ये 1 यूनिट है, उतनी ही लेंथ आपकी यहाँ पे एक और आएगी। मान लो ये बी सी, ये भी 1 यूनिट ही होगा। अब 1 यूनिट, तो आपकी जो लेंथ ए सी आई, ठीक है, ये एक्चुअली में कितनी आई? √2। ये मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया यहाँ पे, ये देखो ये वाला। ठीक है ना, ये प्रूफ करके दिखाया। तो ये √2 आ गई। तो ए सी की वैल्यू कितनी आ गई? √2। AC की वैल्यू कितनी आ गई? √2। तो आपने क्या किया इसके बाद? इसके बाद जो लेंथ है AC, इस लेंथ को फ्रॉम ए, मेजरिंग AC फ्रॉम कंपस, कंपस से आपने AC को मेजर करा, और यहाँ पे एक आप
ने आर्क ड्रॉ कर दी यूजिंग AC। बात समझे? ये पॉइंट आ गया C1 मान लो, ठीक है। क्या कहने का मतलब हुआ? कहने का मतलब यह बेटा कि AC जो लेंथ है वो एज अ रेडियस, आप ऐसे बोल सकते हो AC एज अ रेडियस, आपने एक आर्क ड्रॉ करी टेकिंग AC एज अ रेडियस। कहाँ पे? जब आपने AB को एक्सटेंड करा वहां पे, तो AB को एक्सटेंड करने पे कितना आया? C1 आया। तो AC एज अ रेडियस आपने एक आर्क ड्रॉ करी टिल यहाँ पे जहां पे AB को एक्सटेंड किया जाता है C1 तक। तो AC1 हमारी जो लेंथ आई वो कितनी आई? √2। ये क्यों हुआ ऐसा? सर्कल है ना एक तरीके का, ध्यान से देखना। AC1, ये C1 पॉइंट है। अगर ये AC है तो मैंने तो ये एज अ रेडियस लिया था और यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ करी है, ये हमारा B। कायदा तो यही कह रहा है ना, अगर AC √2 है तो AC1 भी कितना होगा? √2 ही होगा। तो हेंस हमारा जो हमें कंस्ट्रक्ट करना था वो हो गया, ठीक है। अब हमने क्या मान लिया? जो ए का पॉइंट मान लिया उसको ओरिजिन मान लिया, ठीक है। ए को क्या मान लिया? ओरिजिन। और हमारे पास ओरिजिन से लेके C1 तक की लेंथ कितनी आ गई? √2 आ गई, जो हमारे को रिक्वायर्ड रिजल्ट था। हेंस दिस इज द सॉल्यूशन टू ड्रॉ √2, ठीक है। एक बार मैं फिर से दोबारा फटाफट बता रहा हूं। अब आपको मैं बिल्कुल, आपने नंबर लाइन पे 0 लिया, ठीक है, इसको नाम दे दिया A। इससे आपने 1 यूनिट ड्रॉ किया, मान लो B पे आपने 90 डिग्री ड्रॉ किया, और इसको भी आपने B से एक आर्क ड्रॉ करी 1 यूनिट की, ये भी 1 यूनिट है, AB भी 1 यूनिट है। फिर ज्वाइन, इसको नाम दे दिया बेटा C, ज्वाइन कर दिया ये AC। ये ओरिजिन को नाम दिया गया O, ठीक है, ये मतलब नंबर लाइन पे O है, आपका कहीं ना कहीं 1 यहाँ पे होगा, ठीक है। सॉरी 1 कह रहा हूँ, 1 तो ये है आपका, ठीक है। अब आपने AC को एज अ रेडियस लेके आर्क ड्रॉ करी, तो ये आ गई आपके पास √2। मान लो C1 पॉइंट आ गया, तो AC1 आपका कितना हो गया? √2, क्योंकि ये वैल्यू कितनी थी? √2, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखना है, कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए करते वक्त। कंपास से ही 90 डिग्री बनेगा, ये गलती नहीं करनी है, आपने D से बना दिया, ठीक है। अब मान लो हमें क्या कहते हैं? √3 बनाना है, √3। बहुत ध्यान से देखना है, अभी √2 बनाया था हमने, अब हम √3 बना रहे हैं। तो √3 में भी वही कंसेप्ट है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है, ठीक है। तो √3 में हमने क्या किया? पहले हमने AB बनाया, वही सेम, आपने 90 ड्रॉ किया, सेम, ये भी 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट है। अभी सुनना ध्यान से अभी, ठीक है। मान लो ये पॉइंट आ गया C, अब ये √2 आ गया, √2 आ चुका है ये। इस √2 को आपने यहां ड्रॉ किया था, और ये पॉइंट आ गया D या C1, जो भी मैंने मार्क किया है आप देख लेना वो। अभी मैंने यहाँ D मार्क किया है, तो मेरी ये लेंथ कितनी आ गई? √2 यूनिट या यूनिट्स, ठीक है। AD की लेंथ √2 आ चुकी है। अब आप क्या करोगे बेटा? D से 90 बनाओगे, सुनते रहना ध्यान से, ठीक है। D से 90 बनाया, D से 90 बनाया, ठीक है। ध्यान से, D से मैं 90 थोड़ा अच्छे से बना देता हूँ। ये मान लो ये 90 बना दिया D से। अब आपने क्या करा? A से फिर आपने ये पहले D से अगर 90 बना दिया, फिर आपने एक 1 यूनिट यहाँ मार्क किया, ठीक है। अब A से इसको ज्वाइन कर दिया, इसको नाम मान लो कुछ P दे दिया। जो AP आया, जो AP आया वो जो है हमारा क्या है बेटा? AP जो आया हमारा वो है लेंथ √3। अब कैसे है वो समझते हैं, ठीक है।
ध्यान से कैसे है वो समझ रहे हैं। देखो मैं अब बिल्कुल आपने √2 बना लिया है, ठीक है, √2 बना लिया है। ए और ये बी यहां था और ये सी था, या सॉरी डी था यहाँ पे, ठीक है। एडी की लेंथ √2 थी, डी से आपने 90 ड्रॉ किया था, डी से आपने 90 ड्रॉ किया था, इस 90 को आपने ऐसे बना दिया और फिर ये ज्वाइन कर दिया। ये भी 1 यूनिट है, ये मान लो ये पॉइंट आ गया आपका P और ये कितना है 1 यूनिट है, PD भी 1 यूनिट है। अब मेरी बात सुनो, ये 90 है, ये √2 है, AD की वैल्यू √2 है, AD इक्वल्स टू √2 यूनिट, AD इज इक्वल्स टू √2 यूनिट। उसके बाद बेटा PD किसके बराबर है 1 यूनिट। आपको AP पता करना है और मैं कह रहा हूं AP √3 है, AP √3 है। कैसे? पाइथागोरस, AD स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर इक्वल्स टू AP स्क्वायर। AD कितना है √2, √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 क्या है PD, PD की लेंथ 1 है तो 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू AP स्क्वायर। अच्छा, √2 का स्क्वायर, √2 का मतलब क्या है 2 की पावर 1/2 है, उसका स्क्वायर, तो ये दोनों तो कैंसिल ही हो गए, तो मेरे पास कितना आया 2 प्लस 1 इक्वल्स टू AP स्क्वायर। तो AP कितना आ गया √3। कैसे? 2 प्लस 1 3, 3 का रूट आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे AP स्क्वायर है, तो AP की लेंथ कितनी आ गई √3 यूनिट्स। तो AP आ गया √3 यूनिट। अब आपने AP A एज अ सेंटर, AP एज अ रेडियस, आपने फिर से वही आर्क ड्रॉ करी, एक्सटेंड किया इस लेंथ को, ये लेंथ मान लो आपकी यहाँ पे पॉइंट Q मान लो। तो अब AQ आपकी जो लेंथ आई, AQ लेंथ आपकी जो आएगी वो बेटा क्या हो जाएगी √3। AQ इज इक्वल्स टू √3। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है और A जो पॉइंट है आपका 0 है। ये जो पॉइंट है मतलब वहां से आपकी लेंथ स्टार्ट हो रही है, लेंथ स्टार्ट हो रही है मतलब अभी वहां पे आपका जो इनिशियल पॉइंट है वो क्या है 0 है, तो ये 0 है। बी तक आपने 1 यूनिट बनाया था, ठीक है, बी तक आपने 1 यूनिट बनाया था। ओहो, ठीक है, ये आपने ऐसे √2 बनाया था फिर, और ये लेंथ ऐसे डी तक आई थी। ये कंसेप्ट है √3 बनाने का, ध्यान से समझना है, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। बेशक एक क्लास लग रही है, कोई दिक्कत नहीं है, बट पूरा ध्यान से प्रॉपर समझना है। अब मैं आपको फाइनल टाइम एक बार फिर से दोनों √2 और √3 समझा रहा हूं। ये मैंने लेंथ ली 1 यूनिट, यहां से मैंने 90 ड्रॉ किया, ठीक है, अभी मैंने 90 ड्रॉ कर दिया, फिर मैंने इन दोनों को मार्क कर दिया, मान लो यहाँ पे A मार्क किया, यहाँ पे B, ये 1 यूनिट है, यहां से ये मार्क किया, ये भी हमारा 1 यूनिट है, इसको नाम दे दिया C, इसको नाम क्या दे दिया बेटा C। और अब AC को ज्वाइन किया, AC को ज्वाइन किया, तो AC की वैल्यू कितनी आ गई √2 आ गई यूजिंग पाइथागोरस, क्योंकि ये 90 है, तो AC की वैल्यू आ गई √2। अब मैंने क्या कहा, अब मैंने इसको एक्सटेंड किया, ठीक है, मैंने इसी आर्क को यहां से एक्सटेंड किया AC को, ठीक है, AC एज अ रेडियस, A एज अ सेंटर, AC एज अ रेडियस, मैंने इसको ऐसे ड्रॉ किया, इसको यहां से एक्सटेंड किया बेटा, ठीक है, इसको यहां से एक्सटेंड किया,
तो आप देखोगे इस पॉइंट, ये जो पॉइंट है इसको मार्क कर दिया मैंने, मान लो डी। तो एडी, ये एडी की लेंथ कितनी आ गई, √2 आ गई। क्यों? क्योंकि एसी की लेंथ √2 है और एक ही रेडियस लिया है। एसी और एडी रेडियस सेम है, तो रेडियस सेम है तो लेंथ कितनी आएगी, √2 आएगी। अब डी से फिर से हमने क्या ड्रॉ किया, 90 डिग्री ड्रॉ किया। डी से हमने फिर से क्या ड्रॉ किया बेटा, 90 डिग्री। फिर हमने मार्क किया एक पॉइंट जिसकी लेंथ फिर से कितनी है, 1 यूनिट है, वो ये हमने मार्क कर दिया। ये भी 1 यूनिट है, डी, और इसको नाम दे दिया पी। डीपी की भी लेंथ कितनी है, 1 यूनिट। ठीक है, अब ए एंड पी को हमने ज्वाइन किया। ए और पी को ज्वाइन किया, जो एपी आया वो हमारा कितना आया बेटा, एपी कितना हो गया, √3। क्यों हुआ, फिर से अब ट्राइंगल कौन सा लिया हमने, ट्राइंगल लिया हमने बेटा एडीपी। ट्राइंगल कौन सा लिया, एडीपी। इन ट्राइंगल एडीपी, अलग से बना रहा हूं, एडीपी, इस ट्राइंगल में ये राइट एंगल है। एडी की लेंथ कितनी है, √2, डीपी की लेंथ कितनी है, 1 यूनिट है, इसकी √2 यूनिट है। पाइथागोरस लगाया तो एडी का स्क्वायर प्लस पीडी का स्क्वायर किसके बराबर हो गया, एपी स्क्वायर। परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो √2 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, मतलब एपी स्क्वायर, एपी लिख रहा हूं, एपी स्क्वायर। ठीक है, तो एपी स्क्वायर की वैल्यू यहां से कितनी आ गई, 2 + 1 इक्वल्स टू एपी स्क्वायर। 2 + 1 इक्वल्स टू एपी स्क्वायर। तो कितना आ गया बेटा, 3 = एपी स्क्वायर। तो √3 इक्वल्स टू एपी। एपी की वैल्यू कितनी आ गई, √3। अब आपने वही काम, फिर से वही काम किया, क्या, आपने P से एक आर्क ड्रॉ करी, टेकिंग AP as a radius, A as a center, AP as a radius। आपने एक आर्क ड्रॉ करी बेटा, किस पे, उसी लाइन पे जो आपने एक्सटेंड करी थी, ये वाली। ठीक है, इसको नाम दे दिया मान लो R। ठीक है, तो अब AR जो है, AR, ये आपका कितना हो गया, √3। ठीक है, AR कितना हो गया, √3। बहुत प्यार से, बहुत इजी वे से आपको समझाया है, ध्यान से इसको समझो। ठीक है, बहुत ध्यान से।